आप सभी बच्चों में बेटे शर्मा जी अड्डा चैनल पर और शर्मा जी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली गणित की कक्षा में हमने आपको समांतर माध्य को निकालना सिखाया, 3 विधियों से निकालना सिखाया, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पथ विचलन विधि। आज हम आप सभी बच्चों को सिखाएंगे माध्यक या माध्यिका को निकालना। तो माध्यक और आपको पीछे पढ़ाया समांतर माध्य और आगे पढ़ाएंगे आपको बहुलक। तीनों बेटा क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की बेटा माप है। सबसे पहली बात परिभाषाओं को देखते हैं, फिर हम आपको आगे समझाते हैं कि आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटती है माध्यक या माध्यिका कहलाती है। अब थोड़ी सी बात ये भी जान लो कि आरोही या अवरोही क्रम में क्या होता है। अगर हम किसी भी सीरीज को छोटे से बड़े के क्रम में लिखें तो वो आपका आरोही क्रम है, और बड़े से छोटे के क्रम में लिखें तो वो क्या है, अवरोही क्रम है। अब इसके बेटा कुछ सूत्र है, हम उनको जान लेते हैं। अगर हमने देखा n का मान हमको सम प्राप्त हो सकता है, n अगर हमने n का मान निकाला तो कोई संख्या ही तो मिलेगी। अगर वो संख्या हमको सम मिले या विषम मिले, सम आप जानते हो, सम वह संख्या होती है जो 2 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो गई तो वह तो सम है, और अगर 2 से विभाजित नहीं हुई तो वो क्या है, विषम है। अब अगर आपने देखा n का मान सम प्राप्त हो गया तो माध्यिका के लिए आप सूत्र लगाएंगे n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद पूरे के बटे में 2। ठीक है। अगर n का मान आपको विषम प्राप्त हो गया तो सूत्र बहुत आसान है, माध्यिका बराबर क्या बोलोगे, n+1/2 वह पद। अब बेटे आपके सामने प्रश्न है जिसकी हम लोग क्या निकालेंगे बेटे, माध्यिका। हम माध्यिका निकालने जब सीख रहे हैं जब आंकड़े हमारे बेटे कैसे हैं, आप वर्गीकृत है, अर्थात जब हमें यहां पर क्या नहीं दे रखा है बेटे, वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है। जैसे वर्ग अंतराल आप समझते हैं 0 से 10, 10 से 20, इस तरह का वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है, तब आप क्या निकालना सीख रहे हैं बेटे, माध्यक या माध्यिका निकालना आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है। तो हमने आपको हमेशा बता रखा है जो टेबल में नीचे वाला जो पद होता है वो आपकी क्या कहलाती है बेटे, बारंबारता कहलाती है। और अगर हमने समांतर माध्य के पीछे सवाल निकाल रहे थे तो आप इसका यहाँ पर इसको क्या बोलते थे आप, एक्स, है ना, क्या बोलते थे आप इसको, एक्स। तो आप इसको हमेशा आप क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चर। तो टेबल आप इसकी बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे, देखो चर पहले इस तरह से, और चर में आप लिखोगे संख्या है, कौन कौन सी है, 20, 25, 30, 35 और 45। ठीक है बेटे। पैंतीस, 40 और 45। ठीक है बेटे। उसके बाद छात्रों की संख्या, इसको आप बेटा क्या कह सकते हो, बारंबारता, जिसको आप कहते हैं बारंबारता, जिसको हम लोग लिखते हैं बेटे एफ से, है ना। मान क्या कहते रखे आपको, 3, 5, 12, 6, 4 और 1। ठीक है बेटा। यहां पर आप इसका बेटा योगफल करके देखोगे आप, और योगफल को आप कहोगे सिग्मा एफ। 3 और 5 8, 8 और 12 20, 6 26 और 4 30 और 1 31। योगफल सिग्मा एफ कितना है बेटा, 31। यहां पर बेटा एक चीज और निकाली जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, संचयी बारंबारता। यहां निकालेंगे हम लोग संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, थोड़ा ध्यान से देखो और समझो। संचयी बारंबारता क्या निकालना है हम लोग, संचयी बारंबारता। देखो जो बारंबारता दे रखी होती है, पहला वाला जो अंक है वो 3 है, इसमें बेटा 0 जोड़ लेते हैं। तो 3 में अगर 0 जोड़ा, 3 + 0 कितना है बेटे, 3। ठीक है बेटे। अगला जो पद यहां आया 3, अगला वाला पद क्या है 5, ये जोड़ा कितना हो बेटा 8। जो यहां मिला इसको फिर लिखते हैं, अपने मन में सोचते हैं या कॉपी पे लिख के कर लो, 8। अगला यहां पद क्या लिखा है 12, तो 12 और कितना हो गया बेटे 20। अब की बार जो 20 मिला ये 20, और अगला वाला ये पद 6, कितना हो बेटे 26। अगले 26, ये वाला 26 प्लस 4 कितना बना आपका 30। अब की बार हमको कितना मिला बेटा 30, और संख्या क्या है 1, जोड़ करके क्या मिला आपको 31। तो ये जो आपको पद मिल गए कौन कौन से, 3, 8, 20, 26, 30 और 31, ये क्या बेटा आपका संचयी बारंबारता।
और संचयी बारंबारता को लिखते हैं हम लोग CF से। कहां से लिखते हैं हम लोग उसको? CF से। ठीक है बेटे, अगर आपने कार्य सही किया है तो इसकी एक पहचान है बेटे, यहां वाला पद ये और जो आपका सिग्मा एफ है बिल्कुल क्या आना चाहिए बेटे? समान आना चाहिए। अगर आपका समान आ रहा है तो आपका किया हुआ कार्य क्या बेटे? सही है। ठीक है बेटे, तो आप आपको सवाल क्या निकालना सीख रहे हो? माध्य और माध्यक या माध्यिका। तो पहले आपने चर लिखा, फिर आपने क्या लिखा? बारंबारता निकाली, फिर आपने क्या निकाली? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने का क्रम समझ गए? जो पहला पद लिखा होता है उसमें 0 जोड़ देते हैं, फिर उसको अगले पद में जोड़ते चले जाते हैं और इस तरह से क्या निकाल लेते हैं? संचयी बारंबारता। अब ये जो मान प्राप्त हुआ हमको, ये वाला चाहे चाहे आप इसको सोचो, जो मान प्राप्त हुआ n बराबर कितना मिला आपको? 31। अब आप इसे 2 से भाग करके देखो, और 2 से भाग देने पर हमको ये पता लग रहा है कि मान क्या बेटा? कैसा है? विषम है, क्योंकि 2 का भाग दोगे तो इसमें शेषफल बच जाएगा। तो ये मान क्या है बेटा? आपका विषम, विषम है। तो अभी हमने आपको पीछे बेटे सूत्र समझाए थे, जब विषम हो तो माध्यिका निकालने का फार्मूला जो है आपका वो ये है, माध्यिका बराबर जो होगा, माध्यिका बराबर n+1 बटे 2 वहां पद। यह माध्यिका निकालने का बेटे सूत्र हो गया। जब कब? जब विषम है, तब n का मान जब विषम है। अब देखो 31 प्लस 1 पूरे के बटे में 2 वहां पद, 31 और 1 32, 32 बटे 2 वहां पद। तो 2 से 32 को भाग दिया 16, तो यहां आ गया 16वां पद। ये बेटा माध्यिका नहीं निकली। आपको 16वें पद के लिए कहां जाना? आपने जो संचयी बारंबारता निकाली है वहां जाना है। एक बात समझो, थोड़ा सी दिमाग की बात, यहां पर 3 आई संचयी बारंबारता कितनी आई? 3। इसका मतलब जानते हो, 0 से लेकर 3 तक की जो संख्या है वो इस कॉलम में मौजूद है। समझ में आ रही है? यहां 8 का मतलब क्या है? 3 के बाद कितना हुआ? 4। 4 से लेकर 8 तक की जो संख्या है वो यहां मौजूद है। यहाँ क्या मौजूद है? 9 से लेकर 20 तक की। कोई कहे यहाँ क्या मौजूद है? 21 से लेकर 26 तक की। आई मेरी बात समझ में? आप क्या देखना चाहते हो? 16वां पद। आप क्या देखना चाहते हो? 16वां। तो देखो 16वां पद कहाँ आएगा? यहाँ इस वाली संचयी बारंबारता कॉलम में आया। क्यों? क्योंकि यहाँ मौजूद है 9 से लेकर 20 तक। तो संचयी बारंबारता, आप कभी भी जो पद यहाँ आएगा उसको कहां देखोगे? संचयी बारंबारता वाले कॉलम में देखोगे। कहां आ रहा है हमारा? कहां आ रहा है? 16 आ रहा है यहां पर। और इसका चर क्या है बेटे? इसका चर देखो। फिर उसके बाद आप क्या देखो? पहले यहां देखा 16वां पद, 16वां पद जैसे देखा तो यहां आ रहा है, सर ने समझाया। इसके चर क्या है बेटे? 30। यही चर इसका क्या हो जाएगी बेटे? माध्यिका हो जाएगी। तो इसका मतलब इस प्रश्न की जो माध्यिका आई वो कितनी आई बेटा? हमारे 30। ठीक है बेटे, आगे प्रश्न देखते हैं। अभी हमने बेटा एक दूसरा प्रश्न और लिया है। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यक होगा। तो एक दूसरे प्रश्न की मैंने टेबल के रूप में ना लिख करके, उसकी सारणी ना लिख करके, मैंने डायरेक्ट बेटा इसको आंसर के रूप में बना लिया। तो एक्स का मान उसमें दे रखा है बेटे, एक्स का मान ये दे रखे हैं 1 से लेके 9 तक। 12 एफ का मान दे रखा है आपको 8, 10, 11, 16, 20, 25, 15, 9 और क्या दे रखा है आपको? 6 दे रखा है। ठीक है भाई। तो अब हम लोगों को अभी पिछले प्रश्न की तरह क्या निकालनी है? संचयी बारंबारता। क्या निकालनी है? संचयी बारंबारता। तो 8 का मान बेटे इसमें 0 में जोड़ो। कैसा बताया था? 8 में क्या जोड़ोगे? 0। तो कितना है बेटे? 8। 8 में फिर हम क्या जोड़ेंगे? 10। कितना हुआ बेटे? 18। 18 में हमने क्या जोड़ा? 11। 18 में 11 जोड़ा, कितना हुआ बेटे? 29 हुआ। ठीक है, 29 में हम क्या जोड़ेंगे बेटे? 16। तो 29 और 6 35 और 10 45। कितना है बेटे? 45। ठीक है, फिर हम 45 में क्या जोड़ेंगे बेटे? 20। 45 55 अब कितना हो गया? 65। 65 में हम कितना जोड़ेंगे? 25। 65 में कितना जोड़ेंगे? 25। 70 और 20 90। 90 में हम कितना जोड़ेंगे? 15। कितना हो बेटे? 95 और 10 105। ठीक है बेटे, ये 115 होगा। 5 तो ये होगा 9 और 1 10, 105 हो गया। 105 में 9 जोड़े 114 और 114 में आप कितने जोड़ो? 6। तो कितना हुआ? 120। इस तरीके से बेटा हमने इसकी क्या निकाली? संचयी बारंबारता। और हमने आपको एक बात और सिखाई थी बेटे, यहां पर इसका क्या करोगे? योगफल। योगफल कितना आना चाहिए आपका? 120। अगर यहाँ का योगफल और यहाँ का योगफल सही आ रहा है तो इसका मतलब हमारा काम क्या है बेटे? सही है। अब हम सवाल को हल करने के लिए n का मान कितना मिला आपको बेटा? 120। अब इसे 2 का भाग लगाओ।
तो जब तुम उसमें 2 का भाग लगाओ तो क्या है बेटे, एक सम संख्या मिल रही है। क्या मिल रही है हमको? सम संख्या। तो n क्या है बेटे? सम संख्या है। जब n सम है तो माध्यिका का सूत्र क्या है बेटे? n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद। बहुत ध्यान से देखो बेटे, तभी आप किसी चीज को समझ पाओगे। ये किसका फार्मूला है? जब माध्यिका आपकी क्या है बेटे? सम है। सम है। ध्यान से देखो, n का मान कितना मिला हमको? 120। 120/2 वह पद प्लस 120/2 प्लस 1 वह पद, और पूरे के बटे में कितना आ गया बेटे? 2। समझ रहा बेटे ध्यान से? तो अगर हम 120 में 2 का भाग लगाएंगे, किसका भाग लगाएंगे बेटे? 2 का, तो कितना आएगा बेटे? 60। तो 2 का 120 में भाग लगाया तो कितना आया? 60। यहां भाग लगाया तो कितना आया? 60। तो यहां मिल गया आपको 60वां पद, और यहां 60 और 1 61, 61वां पद, और बटे में आपको क्या मिल गया? 2। ठीक है। अब ये बेटा आपको बताया था आंसर नहीं है, आपको कहां जाना है? संचयी बारंबारता में। तो 60वां पद देखो बेटे कहां आएगा? यहां तो बेटा 29 से 45 तक है, यहां कितना? 46 से लेकर के 65 तक है ना। और आपको चाहिए कितना? 60वां पद। तो इसके वाला 60वां पद कहां मिलेगा आपको? यहाँ। तो यहाँ का चर कितना है बेटे? 5। देखो यहाँ का चर कितना? 5। तो यहाँ हो गया 5। अगला कितना? 61वां पद। तो यहाँ 61 भी यही मिलेगा। तो इसका चर कितना हुआ बेटे? 5। तो 5 और बटे में कितना आ गया बेटे? 2। तो 5 और 5 को जोड़ा कितना है? 10/2, और 2 से भाग लाया तो कितना आ गया? 5। तो इसका मतलब इस प्रश्न की जो माध्यिका आ गई 5। तो आज हमने बेटा आपको माध्यिका निकालनी सिखाई, जब n का मान क्या है बेटे? सम है, और जब n का मान क्या है? विषम। दोनों तरीके से हमने आप लोगों को सिखाया। अगर आप सभी बच्चों को वीडियो हमारी पसंद आती है, चैनल को बेटा क्या करें? सब्सक्राइब करें, और वीडियो क्या करें? लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।